अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, किचन विद रुबीना में मैं हूं शेफ़ रुबीना और लेकर आई हूं मखनी कोफ्ता की रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार यमी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उसी से ही आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। कीमा ले लिया है मटन का हाफ़ केजी, बारीक मशीन का निकला हुआ है। बीफ या चिकन का भी ले सकते हैं। लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून। नमक 1 टीस्पून। फ्रेश क्रीम 1 टेबल स्पून। वाइट पेपर है 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून। ये तमाम अज्जा हम कीमे में डालेंगे, लेकिन उससे पहले कीमे को 2 बार मैंने मशीन में और निकाल लिया था, ताकि ये स्मूथ सा पेस्ट शक्ल का हो जाए और इससे फिर इसके बहुत ही सॉफ्ट से कोफ्ते बनते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा चिकना कीमा भी ले लिया था, ताकि अंदर से वो मॉइस्ट जूसी जूसी से लगे। थोड़ा सा चिकना कीमा लीजिएगा आप भी। और फिर भी अगर आपको सख्त लग रहा है, कीमा बहुत रूखा लग रहा है, तो इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी के डाल दीजिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, अदरवाइज़ कोफ्ते जो हैं क्रैक हो जाते हैं पकते हुए। तो यह है कि ये मैंने तो थोड़ा सा चिकना सा कीमा लिया था, चिकनाई डलवा ली थी उसमें, तो इसके बड़े अच्छे कोफ्ते बनेंगे। अब मैंने 2 बार इसको मशीन में से निकाल रही हूँ, उसके बाद इसमें मसाले ऐड करूँगी। चॉपराइज़ भी कर सकते हैं, चॉपर में डाल लीजिए, उसमें भी बड़ा स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा इसका। देख लीजिए, 2 बार मैंने निकाल लिया है मशीन में से कीमा। अब मैं इसमें तमाम मसाले ऐड करूँगी और अच्छी तरह से उनको मिक्स कर लूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, फ्रेश क्रीम डाल दी, गरम मसाला पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया, लाल मिर्चें डाल दी और सफ़ेद मिर्चें डाल दी। अब इनकी मिक्सिंग करेंगे बहुत अच्छी सी, और इसके बाद इनके बॉल्स बना लेंगे। जिस बड़े छोटे जैसे भी है, मीडियम साइज़ के बना लिएगा, ताकि वो अच्छे भी लगते हैं। अब चलते हैं ग्रेवी की तरफ। ग्रेवी के लिए मैंने ले ली थी एक मीडियम साइज़ के प्याज, उसको मैंने काटने के बाद उबाल लिया था और पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था। उसके अलावा हरा धनिया ले लिया था गार्निशिंग के लिए, 3-4 हरी मिर्चें ले ली थी, 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनको मैंने बॉईल करा था और उसके बाद उसको ब्लेंड करके मैंने छान लिया था। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया था, हाफ़ टी स्पून नमक लिया था, 1 टीस्पून शुगर ले ली थी, ये ऑप्शनल है, डालें या ना डालें। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। 6 से 8 बादाम ले लिए थे, या बादाम नहीं है तो काजू ले लें और इनको बारीक पीस के पेस्ट बना लें। आधा कप वेजिटेबल ऑयल ले लिया था, और उसके अलावा 2 टेबलस्पून देसी घी ले लें या बटर ले लें। आधा कप फ्रेश क्रीम ले ली और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ले लिया था। चलते हैं कुकिंग की तरफ। पैन में मैंने तेल डाला और उसके साथ ही मैं देसी घी भी डाल दूँगी। अगर मक्खन पसंद नहीं है तो देसी घी डालें, वरना 2 टेबलस्पून मक्खन भर के डाल दिएगा। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं उबली हुई पिसी हुई प्याज डालूँगी। और इसको पकाना है तकरीबन। जब ये हाफ़ डन हो जाएगी तो इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब अच्छी तरह से प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट को फुल डन करना है, अच्छी तरह पकाना है, ताकि इनका कच्चापन निकल जाए इसमें से। ये देख लीजिए, गोल्डन ब्राउन सा हो गया है तकरीबन ये। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दिया है,
लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया, वाइट पेपर डाल दी, अब इसको इतनी देर पकाना है कि ये अच्छी तरह से भुन जाए और इसका ऑयल ऊपर आ जाए। देख लीजिए ऑयल ऊपर आ गया है, इसका अच्छी सी भुनाई हो गई है। अब इसके अंदर काजू या बादाम का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे उसको। फिर इसके साथ ही इसके अंदर कोफ्ते जो हमने बना के रखे हुए थे पहले से ही वो डाल देंगे और थोड़ी देर हल्की आंच पे पकाना है। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से पानी के अंदर वो गल जाए। चम्मच एकदम नहीं चलाना है वरना ये टूट जाएंगे। सिर्फ देगची को उठा के हल्का सा हिलाना है चारों तरफ से ताकि ये पक जाए। देखिए इस तरह से देगची को हिला लीजिएगा। अब ये अच्छे से पक चुके हैं चारों तरफ से। अब इसके अंदर मैं पानी डालूंगी कोफ्तों को गलाने के लिए, क्योंकि मटन है तो थोड़ा इनको गलाना पड़ता है। तकरीबन 10 मिनट पकाऊंगी, 10 हल्की आंच पे। 10 मिनट के बाद मैं इसका कवर हटाऊंगी, लिड हटाऊंगी और देखूंगी। ये देख लीजिए इसमें ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर मैंने डाल दी है फ्रेश क्रीम और अच्छा सा मिक्स कर लिया है। थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे ताकि इनका भी इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। पिसा हुआ गरम मसाला साथ ही डाल देंगे। अब इसको लो फ्लेम पे मज़ीद 10 मिनट पकाना है ताकि कोफ्ते खूब अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखें ये तैयार हो चुके हैं, कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इनको डिश आउट करूंगी। मज़ेदार सी मखनी कोफ्ता तैयार हो चुके हैं। ऊपर से हरा धनिया हरी मिर्चों से गार्निश कर दिएगा। रेसिपी पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।